नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम आपके लिए अनेक भारतीय रहस्य, विरासत और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए अनेक चीज़ें लेकर आ रहे हैं और उसमें अथाह ज्ञान का भंडार है। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी तरफ से हमें बहुत प्यार नहीं मिल रहा है। अगर प्यार नहीं मिलेगा तो हम आपके लिए इतनी खोज कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो फिर हमें मोटिवेशन नहीं मिलती है। तो आज हम आपको बता रहे हैं भारतीय अंक के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, लेकिन अंक क्या, दुनिया पर क्या असर है, भारत पर क्या असर है और भारत ने दुनिया को क्या दिया है और वो हमारे जीवन में उसका क्या असर हुआ है, उस पर हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रतिम मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब ने इस विषय पर एक गहन अध्ययन किया है, बहुत मेहनत करके आपके लिए बहुत जानकारी लेकर आए। इसको जरूर सुनिए और वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी इस पर मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप जो भारतीय अंक है यानी अंकों के बारे में बता रहे हैं और उन अंकों का हमारे जीवन पर क्या असर है और हमने यानी भारत ने दुनिया को क्या दिया, इस पर आप। हाँ, देखिए, मैं यही कह रहा था कि आज की जो बातचीत है ना, ये उन लोगों पर जो लोग सनातन धर्म को लेकर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये अंधविश्वास पर आधारित है और वैज्ञानिक सोच के खिलाफ है, उन लोगों को इस बातचीत में ढेर सारे जवाब मिलेंगे जो ये साबित करेंगे कि सनातन धर्म ने विज्ञान को ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जो कि आज दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शून्य भारत ने, सनातन ने पूरी दुनिया को दिया। उससे पहले शून्य का कोई महत्व नहीं समझता था और बिना शून्य के सब कुछ बेकार है। हमारे सनातन में लोगों को पहले से ये पता था कि पृथ्वी गोल है। विज्ञान बहुत दिनों तक उसको मानता नहीं रहा, वो कहता था कि पृथ्वी चपटी है, तस्तरी की तरह, यही पढ़ाया गया था कि। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि सनातन धर्म ये मानता था कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि भगवान विष्णु का जो 12 अवतार था, जिसमें हिरण्याक्ष ने समुद्र के अंदर पृथ्वी को डुबो दिया था और जब वो उसको निकाल के बाहर लाए तो उसके पीछे बड़ा एक रोचक रहस्य था। रहस्य ये था कि पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती और पृथ्वी अगर समुद्र के अंदर डूबी रहती तो पूरे ब्रह्मांड का जो है संतुलन बिगड़ जाता। तो इसके लिए ज़रूरी था कि पृथ्वी को सतह पर लाया जाए। पृथ्वी को जब सतह पर लाए, जब वो अपनी नाक के ऊपर उठा के लाए हैं भगवान 12, तो उसमें कैसी है पृथ्वी? पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है। तो इसका मतलब हमारे ऋषियों मुनियों को, हमारे सनातन धर्म को इस बात का बहुत पहले से पता था। नासा और ये सारी वैज्ञानिक और सारे आज खगोलविद और एस्ट्रोनॉमिस्ट तो आज ये बात कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल, ठीक है। ऐसे ही भूगोल क्या है? भू का मतलब पृथ्वी, गोल का मतलब गोल, राउंड, पृथ्वी गोल है। हम इस चीज को जानते थे। आर्यभट्ट ने शून्य दुनिया को दिया। ये तो सबसे बड़ी देन थी भारत की, दुनिया को, इंसानियत को, मानवता के लिए भारत की सबसे बड़ी देन है। सनातन धर्म के जो अंकों का रहस्य है, ये आज के विज्ञान की मैथमेटिक और एस्ट्रोनॉमी, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और वो जब हम भाई आपको बताएंगे एक एक करके कि 1008 का क्या महत्व हमारे यहाँ है, संख्या 9 का क्या महत्व है, 27 का क्या महत्व है ना, शून्य का क्या महत्व है, तो ये आपको समझ में आएगा कि इस सनातन जो है वो विज्ञान का विरोधी नहीं है, बल्कि वो विज्ञान को नए नए रेफरेंस के रूप में दे रहा है, जिससे कि विज्ञान और आगे बढ़ रहा है और विज्ञान और तरक्की कर रहा है। और विज्ञान यहाँ से रेफरेंस ले रहा है, विज्ञान रेफरेंस ले रहा है। सनातन धर्म में जो संख्याएं हैं, नंबर हैं, इनका आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ज्योतिषी महत्व है। ये अंक केवल गणना मात्र नहीं है, उनके लिए तक ही सीमित नहीं है। इनका सीधा संबंध ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, और जिसको देखिए मैं अभी बताऊंगा आपको कि साइंस कैसे उसको मान रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से है, वास्तु के साथ है, वेदों के साथ है, ज्योतिष के साथ है और आध्यात्मिकता के साथ है। प्रत्येक संख्या जो है उसका कोई न कोई दिव्य रहस्य है और इस चीज को हमारे ऋषि मुनि अच्छी तरीके से जानते थे। अब जैसे मैं शुरू करूं आपको शून्य, तो शून्य जो है वो क्या है? अनंत। अनंत का और शून्यता का मतलब वैक्यूम का
प्रतीक माना जाता है। हमारे यहाँ शून्य को ये मानकर चलते हैं कि वो ब्रह्म है, परम सत्य वही है, ठीक है, जिसका कि कोई रूप नहीं है और जो पूर्ण रूप से शांत है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले जीरो या शून्य की खोज की और ये शून्य जो है आधुनिक गणित और विज्ञान का आधार बना हुआ है। आज आधार बना हुआ है। तो सनातन साइंस का विरोधी नहीं है। अंक 1 अद्वैत और ब्रह्मांड की यूनिटी का प्रतिनिधित्व करता है। अद्वैत का मतलब कोई दूसरा नहीं, एक। उपनिषदों में कहा गया है कि एकम सदा विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है लेकिन ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। बिल्कुल, लोग अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग नामों से जानते हैं। ब्रह्म एक है। भगवान शिव और परम ब्रह्म के बारे में कहा जाता है एको अहम, मैं अकेला हूँ, दूसरा कोई नहीं। एक अंक है। अब आइए 3 अंक पे आइए। ये क्या है? सनातन धर्म में 3 अंक, 3 देवों का, ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालनकर्ता और महेश महादेव संहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 का और महत्व मैं बताता हूँ। वेद में, जो हमारे वेद हैं, उन वेदों में ऊर्जा की 3 महत्वपूर्ण धाराएं बताई गई हैं, सत, रज, तम। बिल्कुल। मानव शरीर में, ये सनातन की बात कर रहा हूं मैं, मानव शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, बिल्कुल। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जी। आज का विज्ञान भी यही मानता है। मानता है, अब मान रहा है, पहले नहीं मानता था। आज विज्ञान मान रहा आज है। विज्ञान मान रहा है। तो विज्ञान का विरोधी नहीं है सनातन। इड़ा नाड़ी जो है उसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पिंगला नाड़ी जो है उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, और सुषुम्ना जो है वो बैलेंस बनाने का काम करती है। हमारे योगी जो है ना, आप जो कहते हैं कि उनको सर्दी में सर्दी नहीं लगती और गर्मी में गर्मी नहीं लगती है, उसके पीछे रीजन जानते हैं क्या है? इन्हीं तीनों के बीच, इन्हीं दोनों के बीच में जो संतुलन बना के और वो चलते हैं। जैसे जब बहुत सर्दी होती है तो वो अपनी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट कर देते हैं, शरीर उनका तापमान बढ़ने लगता है। और जब बहुत गर्मी होती है, मतलब नेचुरल एसी है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो अपनी चंद्र नाड़ी ईड़ा को जो है एक्टिवेट कर देते हैं और उससे सांस लेना शुरू कर सकते हैं। और ये आप भी कर सकते हैं। हाँ, हम भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। शीतलता बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। सांसों पे कंट्रोल करना और पता होना चाहिए कि किस नाक से कौन सांस लेनी। हाँ, अब देखिए, अब एक हमारा अंक है 7। हमारे यहाँ सप्त ऋषि हैं और 7 लोग कहे गए हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में 7 रियलम्स हैं, 7 लोक हैं जी। भू, भुवा, स्वाहा, महा, जनः, तपः, सत्य। 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। सप्त ऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, 7 सप्त ऋषि। देखिए, किस सनातन धर्म के आप अंकों का महत्व समझिए जी। सनातन धर्म में 2 संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, 108 और 9। बिल्कुल। 9 का क्या महत्व है और क्या रहस्य है? हमारे सनातन धर्म में अंक 9 को पूर्णतः सृजन, ऊर्जा और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। बिल्कुल। ये संख्या गणित, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, देवी देवताओं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से गहराई से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। इसके गूढ़ रहस्य को आपको मैं समझाता हूँ विभिन्न दृष्टिकोणों से, तो आप समझेंगे कि इसके गूढ़ रहस्य क्या है। सनातन धर्म में इसके जो गूढ़ रहस्य हैं, सबसे पहले 9 का गणितीय रहस्य देखिए आप। 9 का गुणा किसी भी संख्या से करो, उसका हमेशा योग 9 ही आएगा। जैसे 9 में 1 का गुणा करो 9, 9 में 2 का गुणा करो 18, 1 + 8 9, 9 में 3 का गुणा करो 27, 2 + 7 9, 9 में 9 का करो 81, 8 + 1 9। 9 को किसी भी संख्या पर जोड़ने पर मूल संख्या का योगफल ही मिलेगा। जैसे कि 25 + 9 कितना हुआ? 34। 3 + 4 = 7। 7 + 9 16। 16 का 1 + 6 = 7।
अब देखिए इसका वैज्ञानिक रहस्य मैं बताता हूँ। संख्या 9 को ओमनी प्रेजेंट नंबर बोला जाता है, सर्वव्यापी संख्या मानी जाती है। ये फ्रैक्टल और कॉस्मिक पैटर्न से जुड़ी हुई है। ये आधुनिक विज्ञान कह रहा है। आधुनिक जो मैथमेटिशियंस हैं और जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस संख्या को ऊर्जा प्रवाह और कंपन, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की संख्या माना है। बिल्कुल। आप एस्ट्रोनॉमिकल अगर इसका आप महत्व देखिए 9 का, बड़ी बड़ी रहस्यमय बिल्कुल चीज बता रहा हूँ, बड़ी और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि खगोलीय महत्व इसका, एस्ट्रोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है 9 का। हमारे सौर मंडल में, सोलार सिस्टम में कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह। हमारे वैदिक ज्योतिष में कितने हैं? वो भी 9 है। तो हमारा सनातन धर्म भी 9 मान रहा है और साइंस भी मान रही है। साइंस ने तो अब माना, अब माना। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो कब कह दिया था। अब एक जो है प्लेटो चला गया तो 8 ही है, वो भी मुझे पता है, लेकिन मतलब 9 ग्रह 9 ही मानते थे। वो तो प्लेटो को ये कह रहे हैं कि दूर है साहब, उसको गिनती मत करो। ठीक, लेकिन एक्चुअल है तो 9 ही। आप एस्ट्रोनॉमी और हमारे तुलसीदास ने तो हनुमान चालीसा में ये सब चीजें लिख दी थी। तो ये जबकि तुलसीदास के पास तो कोई सैटेलाइट नहीं था। ये जो है ना इसका एस्ट्रोनॉमिकल जो खगोलीय महत्व है, देखिए तो सौर मंडल, सोलार सिस्टम में 9 ग्रह हैं। ठीक, वैदिक साइंस में भी हमारे 9 ग्रह हैं। और ये माना ये जाता है कि ये पूरे जीवन और ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। साइंस क्या कहती है कि जो ग्रह हैं, 9 ग्रह जो हैं, वो पूरे वैज्ञानिक पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ज्योतिष के हिसाब से देखा जाता है और आम उसमें देखा जाता है, तो ये माना जाता है कि 9 ग्रहों का मनुष्य के जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। अब ये 9 ग्रह जो हैं, इनका मतलब आप समझिए, इन 9 ग्रहों का क्या मतलब है। सूर्य आत्मा और ऊर्जा का प्रतीक है। चंद्रमा मन और भावना का प्रतीक है। ठीक है, अगर चंद्रमा से जुड़ी हुई कोई भी घटना होगी तो साइंस भी आज इस बात को मानता है कि चंद्र ग्रहण अगर होगा तो उसका आदमी के मन और मस्तिष्क और भावनाओं पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और हमारे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। मैं वही कह रहा हूँ, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया था, जिसको अब साइंस बता रहा है। साइंस और ऐसा हम प्रत्यक्ष देखते हैं। तो चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतीक है। मंगल शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। बुध बुद्धि और संवाद का प्रतीक है। बृहस्पति ज्ञान और विस्तार का प्रतीक है। और शुक्र प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। शनि कर्म और न्याय का प्रतीक है। राहु छायाग्रह है, मानसिक शक्ति देता है। केतु आध्यात्मिकता और मुक्ति का प्रतीक है। अब आइए देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र के बारे में कहा गया है। और ये सारे नक्षत्र जो है ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। आज की जो एस्ट्रोनॉमी है वो भी इन नक्षत्रों के बारे में, जो हमारा वैदिक साइंस कहता है, जो सनातन धर्म कहता है, वही सारी चीज आज का जो साइंस है वो भी उसी चीज को कहता है। अब सनातन धर्म में मैंने ये तो एस्ट्रोनॉमी के बताया। अब देखिए हमारे अध्यात्म में 9 का क्या महत्व है। हमारी देवी के स्वरूप कितने हैं जिनकी हम पूजा करते हैं? बिल्कुल, हम जो 9 दुर्गा की पूजा 9 दुर्गा की पूजा करते हैं। 9 देवी हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंद माता। देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि है। 8वां रूप महागौरी है। और 9वां सिद्धदात्री है, जो सारी सिद्धि को सुख संपत्ति देने वाली होती है। अब आइए नवग्रह पूजा। 9 ग्रहों की पूजा होती है। ये आध्यात्मिक बता रहा हूं मैं आपको। हाँ। इन 9 ग्रहों से व्यक्ति के उसके जो कर्म होते हैं वो सीधे सीधे इस 9 ग्रहों से प्रभावित होते हैं। देवी देवताओं और धर्म ग्रंथों में, अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया ज्योतिष के हिसाब से। अब आपको मैं बताता हूँ देवी देवताओं और धर्म ग्रंथों में 9 का महत्व क्या है। नव नारायण, भगवान विष्णु के 9 रूपों को क्या कहते हैं? नव नारायण। भगवान विष्णु के अब तक कितने अवतार हो चुके हैं? अब तो अभी 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां होने वाला है। 10वां होने वाला है। रामायण और महाभारत में 9 का क्या महत्व है? हर आदमी के साथ 9 का बहुत महत्व है, आप समझिए। श्री राम और कृष्ण ने दोनों ने 9 दिनों तक रावण और कौरव के खिलाफ युद्ध लड़ा था। भगवान राम ने रावण के खिलाफ 9 दिन तक युद्ध किया था। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो है वो 9 दिनों तक लगातार सारथी बने हुए थे, युद्ध भूमि के महत्वपूर्ण हिस्सा थे। और 90 दिन उन्होंने जो है सुदर्शन चक्र उठा लिया था। ठीक है।
अब देखिए नौ का महत्व मैं बता रहा हूँ। योग ध्यान, उसमें नौ का क्या रहस्य कि योग ध्यान में मानव शरीर में कितने द्वार होते हैं बताइए? बस तो मतलब 5 कहते हैं लेकिन उसको 9 मान के चले। नहीं, फिजिकली आप देखिए 9 द्वार होते हैं। और फिर मैं वही कहूँगा कि सनातन और विज्ञान के बीच में कोई टकराव नहीं है। कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग इस टकराव को नहीं, देखते ये हैं। तो बेकार की बातें हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, मानव शरीर को कहा गया है नव द्वारपुरी, इसमें 9 द्वार हैं। ये हमारी श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। फिजिकली भी आपके 9 हैं। कैसे? 9 हैं। अब गिनिए आप। हाँ, 2 आंखें, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, एक छिद्र, एक मुंह, हाँ, एक गुदा और एक मूत्र, एक मल मूत्र दोनों हो गए, तो कुल मिला के 9 हो गए। 9 हो गए। अब आइए, हमारे सनातन में लिखा हुआ है, लोग कहते हैं प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। ये तो आम आदमी बोलचाल की भाषा में कहता है कि प्राण निकल गए। प्राण 9 तरीके के होते हैं। शरीर में 9 प्राण कार्य करते हैं। पहला प्राण, दूसरा अपान, तीसरा समान, चौथा उदान, 5वां व्यान, 6ठा नाग, 7वां कर्म, 8वां कृकल और 9वां देवदत्त। ये 9 तरीके के प्राण होते हैं। अब आइए धार्मिक अनुष्ठान में 9 का क्या महत्व है। हर चीज में मैं बता रहा हूँ अब 9 कैसे प्रभावित करता है आदमी को, विज्ञान से लेकर और आध्यात्मिक तक। और धार्मिक अनुष्ठान में भी आपकी शांति यज्ञ किया जाता है। उसमें सबसे पहले किसकी पूजा होती है? नवग्रहों की। नवग्रह शांति यज्ञ जो है वो नवग्रहों को शांत करने के लिए किया जाता है। अब आइए देखिए, मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। हमारे यहाँ भक्ति के कितने प्रकार बताए गए? 9 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, 6ठा है बंधन, 7वां दास्य, 8वां शंख और 9वां आत्मनिवेदन करना। अब देखिए मैं आपको 9 का और महत्व बताता हूँ। दैनिक जीवन में 9 का क्या महत्व है जी। 9 ग्रहों के प्रभाव से जीवन में 9 अवस्थाएं होती हैं। आपको पता है आपके पूरे जीवन में 9 अवस्थाएं होती हैं। आपको ये तो पता है कि जन्म, बाल्यकाल, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था और जो है वृद्धावस्था, यहीं तक तो आपको पता है। हाँ। 9 अवस्थाएं जो होती हैं, जन्म आपका हुआ, बाल्यकाल आपका, किशोरावस्था, युवावस्था, वयस्कता, वृद्धावस्था, पुनर्जन्म और मोक्ष। अब देखिए घर और वास्तुशास्त्र में 9 को जो है लक्का और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से आ जाइए। अब मैं 9 अंक का मैंने बता दिया, अब मैं अंक 12 का बताता हूँ। अंक 12 का जो रहस्य क्या है और उसका हमारे जीवन में किस तरीके का महत्व है ज्योतिष में और आध्यात्मिकता में। 12 राशियाँ कितनी होती हैं? 12 राशि हो गई हमारी। 12 आदित्य हैं हमारे यहाँ। सूर्य के जो रूप हैं वो 12 रूप हैं। 12 महादेव ज्योतिर्लिंग हैं। साल में महीने कितने होते हैं? महीने 12 महीने का चक्र जो सूर्य की गति से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु के 12 प्रमुख नाम होते हैं और 12 अलवार संत, जो भक्त संत की जो श्रेणी होती है वो 12 तरीके की होती है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ अंक 27 का। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं। ये नक्षत्र चंद्रमा की गति और ग्रहों के प्रभाव से सीधे सीधे जुड़े हुए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 27 प्रमुख गुणों के बारे में श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ये 27 का मैं महत्व बता रहा था। अब देखिए आता है हमारे यहाँ अंक 33। 33 अंक जो है हमारे यहाँ कहा जाता है कि 33 कोट, उसका लोग गलत 33 लाख बोल देते हैं। 33 करोड़, 33 लाख, 33 अरब, जाने क्या क्या भाषा करते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। गलत होता है। कोटि का मतलब होता है प्रकार। 33 प्रकार के 33 प्रकार के हमारे देवता होते हैं। हमारे ऋग्वेद में इस बात को कहा गया है कि 33 प्रकार के होते हैं। अब वो 33 प्रकार के कौन से, मैं बता देता हूँ आपको कि 33 प्रकार के ही देवता क्यों होते हैं। लोगों को 33 करोड़ और ये सब भ्रम टूट जाना चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं शिव के रूप से, 8 वसु हैं जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं जो स्वास्थ्य के देवता जिन्हें माना जाता है। ठीक है ना। अब इनको आप जोड़ लीजिए कितने होंगे?
हाँ 33 हो गए। 33 हो गए पूरे। अब आइए हमारे यहाँ 51 का महत्व। 51 और 108 जो है, इनको ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक माना जाता है। शक्तिपीठ कितनी है? 51 है। संस्कृत वर्णमाला में आपको पता नहीं होगी, 51 अक्षर होते हैं। 51 होते हैं, हाँ ठीक है ना। आज से लेके और छा तक जो है 51 अक्षर होते हैं। बिल्कुल। और जो शक्तिपीठ है वो 51 है, जहाँ देवी सती के 51 जगहों पे गिरे थे। 9 के बाद जो अगर सबसे महत्वपूर्ण सनातन धर्म में और जो विज्ञान में जिसका महत्व है और जिसका ज्योतिष में है, जिसका एस्ट्रोनॉमी में है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो अंक है वो है 108। बिल्कुल। सनातन धर्म वेद, योग, ज्योतिष और अध्यात्म में 108 को न केवल एक पवित्र दिव्य संख्या माना गया है, वरन वैज्ञानिक, खगोलीय, गणितीय और आध्यात्मिक कारणों में से भी ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसके देखिए विभिन्न दृष्टिकोण से मैं आपको समझाऊंगा। इसका एस्ट्रोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देखिए, जैसे 9 का मैंने बताया था। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का अनुपात, और ये साइंस के लिए बहुत बड़ा, मतलब साइंस ऐसे लोगों को जो सनातन धर्म को पोंगापंथी और जो कपोल कल्पित कहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा जवाब है। इसको आप देखिएगा। सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी का लगभग 108 गुना है। बिल्कुल। ठीक है। अब वो कैसे, देखिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो कितनी है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। और सूर्य का व्यास कितना है, 1.39 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें आप इसको भाग दे दीजिए, 149.6 में 1.39 का भाग दे दीजिए, ये आता 107.7, लगभग 108। देखिए हमारे ये सनातन में लिखा हुआ है कि ये 108 जो है आता है। चंद्रमा का व्यास, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी जो है उसका 108 गुना है। कैसे, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास कितना है, 3,474 किलोमीटर। अब इसको आप भाग दे दीजिए, 3,84,000 में 3,417 का आप जब भाग देंगे तो ये आएगा लगभग एकदम 108 के आसपास मिलता आएगा। अब हम आप अपनी सांस के बारे में इसका देखिए कैसे महत्व, 108 का क्या महत्व है। इंसान एक दिन में आपको पता है कितनी बार सांस लेता है? ये साइंस कह रही है, हमारे सनातन धर्म में तो है ही है, साइंस भी ये कहती है कि एक इंसान दिन भर में 21,600 बार सांस लेता है। वहाँ भी 21 आ गया। उसमें 10,800 बार दिन में और 10,800 बार रात में। यदि ध्यान में हर घंटे में 108 बार गहरी सांस ली जाए तो ये स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करता है। सनातन धर्म से अलग हटकर अगर आप जाएंगे बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, तो उनमें भी 108 ध्यान और मुद्राओं का विशेष महत्व बताया गया है। अब देखिए 108 का ज्योतिष और नक्षत्र में क्या महत्व है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र में कितने चरण होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 4 पाए बोला जाता है, बोलते हैं, है ना। ये कौन से जैसे हम जन्म के बारे में करते हैं कि किस नक्षत्र की कौन से पाए में हुआ, कितना जन्म हुआ, तो अगर किसी को एग्जैक्ट पता हो तो उसकी कुंडली बहुत ही सटीक बनती है। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि नक्षत्र विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान दोनों में इस 108 का महत्व क्या, वही तो मैं महत्व बता रहा हूँ। अब ये जोड़िए, देखिए 27 नक्षत्र हैं और हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। इनको 27 को 4 से गुणा कीजिए, कितना हुआ, वो भी 108 हो गया। ये संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रभाव को दर्शा रहा है। इसका आध्यात्मिक महत्व, हम जप माला करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो जो मन के होते हैं वो 108, वो भी 108 होते हैं। और वो इसलिए, देखिए वो इसलिए क्योंकि ग्रह और नक्षत्रों के आधार पे, नक्षत्र और उनके चरणों के आधार पे संख्या जो आती है वो 108 आती है। वो संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रभाव को दर्शाती है। तो जब हम 108 बार मंत्र का जाप करेंगे तो हम पूरे ब्रह्मांड से अपने को कनेक्ट कर लेंगे। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब इसमें जो हमारे साधु संत हैं, हाँ, जो जिनको महंत की पदवी मिलती है या जो आचार्य होते हैं, वो अपने नाम के आगे जो 108 लिखते हैं। हाँ। शायद इसका यही पर्पज है कि वो 108 मतलब पूरे ब्रह्मांड पर उनका संतुलन है, या उनका ज्ञान है, जानकारी है, इसलिए वो 108 इनको बोला जाता है। तो 108 वैसे तो हर जिसको देखो वो 108 लगा लेता है। वो तो खैर आजकल एक फैशन का, और 1008
तो उनको लगाना चाहिए जो परम तत्व को प्राप्त कर परम लेते तत्व, हैं। हाँ, ठीक वो तो है? बहुत ही तो ऊंची अगर पदवी आप होती है। ब्रह्मांड के सारे ज्ञान को समझ रहे हैं, रहस्य को समझ जाते हैं और वो सब आप उससे उस चीज़ों से एकाकार हो जाते हैं, तब आपको 108 लगाना चाहिए। लेकिन आप तो गली गली में 108 लगाए घूम रहे, फलाने श्री श्री 108। श्री 108, श्री श्री असल में 108 का अर्थ ही यही है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड की जानकारी उन्होंने हासिल कर ली। मैंने अभी बताया ना, मतलब वो 27 जैसे- नक्षत्र और हाँ। 4 चरण हैं, और 27 को 4 से गुणा करोगे 108 पूरे ब्रह्मांड के बारे पूरे में ब्रह्मांड के आपको। बारे में, जैसे हम लोग पीएचडी बोलते हैं कि ये पीएचडी मतलब ये मास्टर है। अब देखिए, मैं शरीर में आपको 100, शरीर में ऊर्जा के केंद्र जो है वो भी 108 होते हैं। जी। योग और तंत्र विद्या में माना जाता है कि 108 ऊर्जा केंद्र होते हैं जो प्राण, मतलब जिसे जीवन ऊर्जा कहते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल। ये 7 चक्रों से जुड़े हुए बिंदु जो है शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं। योग और प्राणायाम में 108 का महत्व देखिए। 108 सूर्य नमस्कार आपने देखा होगा। 108 सूर्य नमस्कार किया जाता है, इससे आपका शारीरिक शुद्धिकरण होता है और मानसिक आपकी जो है प्रबलता बनती है। ये ऊर्जा के जो 108 बिंदु हैं, इसीलिए सूर्य जो प्रणाम जो है 108 सूर्य नमस्कार जिसे कहते हैं, क्योंकि आपके शरीर में जो 108 ऊर्जा केंद्र हैं उनको ये एक्टिवेट कर देता है। और जब ये एक्टिवेट कर देगा तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव एनर्जी पूरे में आपके शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अब देखिए, मैंने बताया कि श्वास और ध्यान में 108 का क्या महत्व है। मैंने बताया था आपको कि हम दिन में लगभग 21,600 बार सांस लेते हैं। आधे दिन में 10,806 और आधे में रात में 10,800 लेते हैं। बिल्कुल। और जब हम गहरी और अचेतन सचेतन सांसें लेते हैं तो हर घंटे में 108 बार के आसपास सांस जो है उसका संतुलन बनता है। बिल्कुल। अब देखिए, विज्ञान और हमारे वैदिक साइंस की मैं आपको विज्ञान से जोड़ता हूँ। जी। जो मैथमेटिक है आज, उसमें 108 का क्या मतलब है। 108 इनको आप जब 1 + 0 + 8 जब इनको जोड़ेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो 9 का मतलब पूर्णता का प्रतीक है। 9 को ब्रह्मांडीय संख्याओं में पूर्णता और अनंत इन्फिनिटी का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल। 108 का योग भी जो है 9 आता है। ब्रह्मांडीय जो कंपन है, जो वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में हो रही, जिसे साइंस कहता है, हमारे ग्रंथों में इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से बताया गया कि ब्रह्मांड में 108 प्रकार की साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं। बिल्कुल। और सनातन में 108 को देखो कहाँ कहाँ से जोड़ा गया, अध्यात्म से कैसे जोड़ा गया। तो जो 108 प्रकार की जो साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं वो वाइब्रेशन करती हैं। ओम के साथ एक का देखिए, जब हम ओम की ध्वनि, ओम का जाप करते हैं तो जो ब्रह्मांड की जो वाइब्रेशन है वो उसकी माना जाता है, उसकी तीव्रता जो है वो 108 हर्ट्ज के बराबर होती है। और जब हम ओम करते तो भी 108 होता है। हमारे यहाँ वेदों से जुड़े हुए 108 उपनिषद हैं। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु के 108 जो पवित्र स्थान हैं उनको दिव्य देशम कहा जाता है। मतलब हमारे यहाँ 108 दिव्य देशम हैं जहाँ जहाँ भगवान विष्णु के तीर्थ स्थल है। अब देखिए, संस्कृत भाषा में 54 अक्षर होते हैं स्वर और व्यंजन मिलाकर। जब इन दोनों की स्त्री और पुरुष ऊर्जा, मतलब शक्ति और शिव ऊर्जा को विभाजन करते हैं तो 54 × 2 कितना हुआ, 108। इसलिए संस्कृत को माना जाता है कि संस्कृत जो है इस ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। और उसी से और वैसे भी अगर 5 + 4 को लें तब भी 9 बनता है। हाँ, तो उनसे उस संस्कृत भाषा से ही सारी भाषाओं का हुआ है। और यह आज के वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानने लगे, स्वीकार करने लगे हैं कि दुनिया में जो भाषाएं विकसित हुई हैं वो संस्कृत से ही विकसित हुई हैं। ठीक है। अब देखिए, हमारे यहाँ कितनी 12 राशियाँ होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। 12 से 9 को गुणा कीजिए, 108 आता है। 27 नक्षत्र होते हैं, 4 चरण होते हैं, 108 आता है। ठीक है। तो 108, अब देखो 108 और सर्किल का क्या है। 360 डिग्री का अगर आपने गोला खींचा तो उसे जब 108 भागों में डिवाइड करेंगे तो हर भाग 3.33 डिग्री का होगा। ये देखिए, ये भी वैदिक साइंस जो है कितनी रहस्यमयी है। 3.3। और ये जो है, जो हमारे यहाँ जो ज्यामिति संरचनाएं मंदिरों में बनाई जाती है ना, सेम उससे मेल खाता है। साइंस मैथमेटिक ये कहता है कि अगर 360 डिग्री को
आप 108 बार डिवाइड करेंगे तो उसका हर भाग जो है वो 3.33 होगा। और जो मंदिरों में बनी हुई है ज्यामिति, जो रचनाएं बनी हुई हैं, आकृतियां बनी हुई हैं, वो भी 3.33 होती हैं। कुंडली में कितनी राशियां होती हैं? जी, वो भी हमारे तो कुंडली में 12 राशि, 12 घर होते हैं। 12 घर होते हैं। और 9 और ग्रह 9 कितने हमारे होते हैं? ग्रह होते हैं। 9 ग्रह होते हैं। इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 12 और 9, वो भी 108। 108 होते हैं। भगवान, अब देखिए अंक 1008 पे 108 का तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको 1008 पे बताता हूँ। हाँ। भगवान विष्णु के 1008 नाम है, शिव के 1008 नाम है। और 1008 संख्या को हमारे सनातन धर्म में पूर्णता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। तो ये जो जिस अंकों को खाली आप ये मत मानकर चलिए कि ये खाली जो है गणित की गणनाओं के लिए इन अंकों का महत्व नहीं, है। उसका बहुत इन महत्व है। अंकों का महत्व आपके जीवन के रोजमर्रा के जीवन पर, इस पूरे ब्रह्मांड के संतुलन पर और आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों, सारी चीजों का कहीं ना कहीं इन हमारे जो अंक हैं इनका सीधा सीधा प्रभाव और मुझे पड़ता लगता है है। डॉक्टर साहब, और अगर- ये जो न्यूमरोलॉजी है ना, वो इसी अंक इसी से- अंक शास्त्र हाँ, जो है अगर इसी- किसी ने इन अंकों को समझ लिया, इन अंकों का विज्ञान समझ लिया, तो उसको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उस अंकों के हिसाब से वो अपने को व्यवस्थित कर सकता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यूमरोलॉजी पर लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या नंबर रखना चाहिए, मोबाइल नंबर कौन सा रखना चाहिए, उसमें कौन से अंक आपकी जन्म तिथि के हिसाब से आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आपको कैसे घर में रहना चाहिए, आपके घर का नंबर क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें वो बता के, देखिए मैं बताऊँ आपको, जैसे कि इसको हम वास्तु से जोड़ सकते हैं। मैं वास्तु में भी मैंने बताया था ना हाँ। कि वास्तु, ज्योतिष और एस्ट्रोनॉमी सब बिल्कुल। और गणित सब में इन अंकों का महत्व है। अब क्या है कि किसी वास्तु ने या किसी ज्योतिष ने आपको ये बता दिया कि आपका ये अंक, मोबाइल नंबर भी ये अंक आना चाहिए, ये आपको सूट करेगा, अच्छी बात है, उसको जानकारी होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों के बारे में समझिए कि इनका महत्व है क्यों। हाँ। तो आज जो हमारी बातचीत है वो इस चीज़ को बता रही है कि इनका महत्व क्यों क्या है, और इनका महत्व को समझिए। समझिए। अगर आपको समझ में ना आया तो वीडियो को आप रिपीट कीजिए, बार बार आप देखिए इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन अंकों का अर्थ क्या है। इन अंकों पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर जीवन में कष्ट ही नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा अंक मेरा कमजोर है। आप उस अंक को ठीक कर सकते हैं। उसमें आप किसी वास्तुकार की, किसी अंक ज्योतिष की या ज्योतिष की आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इंटरकनेक्टेड है। यानी जो हमारे ज्योतिष है, अंक विद्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। हमारा एस्ट्रोनॉमी, हमारा एस्ट्रोलॉजी, ये मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सब उसी से है, उसी से जुड़े हुए। एस्ट्रोनॉमी से। देखिए सारी जो ज्योतिष है वो ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर ही तो है। और वो तो ये तो साक्षात है। अभी अब तो हमारा साइंस कहती है ना, जिस दिन पूर्ण चंद्रमा होती है उस दिन कहते हैं कि समंदर के आसपास मत जाओ, यहाँ ज्वार भाटा आएगा। मन और भावनाओं का प्रतीक है। हाँ, हमारे भावनाओं का क्या, हमारे शरीर में क्या, शरीर में 70% जल है ना, जल है, तो हमारे उसी- शरीर उसी में से- भी उसका असर पड़ता है। और जिस दिन और जहाँ पूरा ही पूरा जल है तो उस पर असर क्यों नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा। हमारे इस पे पड़ेगा तो। जिनकी राशियों में चंद्र है, यानी जिनकी कन्या राशि है और जिनके कुंडली में चंद्र ग्रह विराजमान है, उस दिन वो उनकी मन स्थिति अलग ही होती है। पूर्ण चंद्रमा के दिन उनकी मन स्थिति ऐसे होती है कि वो घर के अंदर ना रहें, घर से बाहर चले जाएं, और वो दूसरी ही चलिए वो दुनिया में अलग होती चीज है, वो खैर, अलग उस विषय, पर वो हम कभी ज्योतिषियों किसी- का विषय, उनका विषय। हमारा मतलब ये था कि हम अंकों पे बात हम कर रहे हैं। अंकों की बात कर रहे थे अंकों का और महत्व और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये अंकों का हमारा महत्व जो है। सनातन धर्म है वो न तो अंधविश्वास को फैलाता है और ना ही विज्ञान की सोच के बिल्कुल। खिलाफ है, बल्कि वो विज्ञान को और आगे ले जाने में सहायक है। बिल्कुल। और ये बताने की कोशिश की कि इस प्रयास में कितना सफल हुए ये दर्शक ये आपको आप बताएंगे। बताइए, बिल्कुल आप बताइए कि हमने जो बात की, अगर इसमें आपके पास कोई अतिरिक्त सूचना हो तो जरूर इस पर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी बढ़िया नॉलेज आप लेके आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आप भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठाइए, इसको पढ़िए, इसका अध्ययन कीजिए। आपके कमेंट हो तो ज़रूर दीजिए, हम उस पर जवाब देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप कंजूसी कर रहे हैं। आगे बढ़ाइए, जितना बड़ा करेंगे उतना ही हमारा हौसला बुलंद होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।